नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अक्सर महिलाएं बाल लंबे रखने की शौकीन होती हैं। तो जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, बालों में कंघी करती हैं, तो जो आपके बाल टूटते हैं आप उनका क्या करती हैं? कहीं आप भी सबकी तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देती या कचरे के डिब्बे में ही तो नहीं डाल देती? तो अगर आप भी ये गलती करती हैं तो आज से ही हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। कहीं आप भी हमेशा बीमार तो नहीं रहती, कहीं आपके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र तो कराया नहीं है, कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं जिन्हें हर वक्त गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है और कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रही हैं। क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई तरह की परेशानियां अपने आप ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर हम अपने टूटे हुए बालों का क्या करें और इन बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हम कैसी परेशानियों से घिर सकते हैं? इन सभी का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और महिलाओं के केश न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं। लेकिन अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित ऐसी कुछ गलतियां करती हैं जिनका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए और साथ ही साथ महिलाएं ये भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने बाल कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो नियम, कायदे व कानून होते हैं उनके बारे में कई महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं तो ये उनके परिवार वालों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर अपने बड़ों को कहते सुना होगा कि मंगलवार व गुरुवार या शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल धोने से मना किया जाता है। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए गए हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को अपने बाल धोना या कटवाना वर्जित माना गया है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से ये हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन व घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरु जी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को अपने बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को अपने बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे बड़े या भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई और बहन से संबंधित होते हैं और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार के दिन अपने बाल धोती हैं तो ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार के दिन बाल धोने से आपके धन, संपदा, सुख, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाएं अपने बाल धोती या कटवाती हैं तो ये दोनों ही बहुत अशुभ माने जाते हैं। ऐसा करने से न केवल दरिद्रता आपके घर में अपने पैर पसार लेती है, बल्कि धन की हानि और आर्थिक तंगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और आपका गुरु ग्रह भी, जो आपकी अमीरी व धन वैभव के लिए जाना जाता है, ये ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंक बनते देर नहीं लगती है। इसी के साथ शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल धोने व कटवाने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन यदि आप अपने बाल कटवाती हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ बिल्कुल ना फेंकें। अगर आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं तो इससे आपके धन की हानि होगी और आप शुक्रवार के दिन अपने बाल धोती हैं तो इससे शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इससे आपके घर में धन, संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए,
क्योंकि इस दिन बाल धोने से आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक व आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा व एकादशी के दिन भी महिलाओं को अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि यह दिन आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि वैसे तो महिलाओं को अपने बाल कभी भी नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लंबे बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आप जितने लंबे बाल रखते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके पास धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। लेकिन आजकल के फैशन के दौर में लगभग ज़्यादातर महिलाएं अपने बाल कटवाती हैं, लेकिन बाल कटवाते समय आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ भूल कर भी ना फेंकें और किसी के पैरों के नीचे भी आपके बाल नहीं आने चाहिए और ना ही किसी ऐसी वैसी जगह खुले में आप अपने बाल छोड़ें। महिलाएं रोज़ जब अपने बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर हम उन्हें ऐसे ही कहीं भी कचरे में फेंक देते हैं या फिर सड़क पर फेंक देते हैं। आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के बालों से कई तरह के तंत्र मंत्र व टोटके किए जाते हैं और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं और उनके बाल अगर किसी तांत्रिक के या किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में आपके बालों का गलत प्रयोग भी किया जा सकता है। बालों के जरिए कई बुरी शक्तियां भी आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। साथ ही साथ तांत्रिक अपने शक्तियों को सिद्ध करने के लिए महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो गुरु जी का कहना है कि अगर बाल बनाते समय आपके बाल टूटते हैं या झड़ते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं तो आपको चाहिए कि उन बालों को इकट्ठा करके आप मिट्टी के नीचे दबा दें, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन बालों को इकट्ठा करके किसी ऐसी जगह रख दें जहां आपको ये ना लगे कि कोई गलत इस्तेमाल आपके बालों का कर पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।